गांव हो या शहर, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पहली बारिश के बाद लोगों को समस्या ना हुई हो। सड़कें टूट रही हैं, धंस जा रही हैं, सड़कों के नीचे सुरंग बन जा रहा है। क्या यही है भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा? ये क्लिप बिहार की है। ये उत्तर प्रदेश वाराणसी की है, जहां के सांसद नरेंद्र मोदी हैं। ये राजधानी दिल्ली है, ये गुजरात है और ये मध्य प्रदेश है। देश के लगभग हर कोने का यही हाल है। बड़े शर्म और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भारत के मंत्री, भारत के इंजीनियर, सरकारी ठेकेदार, पूरा सिस्टम सड़ चुका है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। सड़क पर चकत्ते लगा देना डेवलपमेंट नहीं होता सर। 3-3 हजार करोड़ के बने नेशनल हाईवे पहली बार इसने विश्व गुरु के मुंह पे तमाचा जड़ दिए। बस ये सड़क उद्घाटन का पत्थर पक्का है, गांव से शहर का रास्ता आज भी कच्चा है। तभी तो गांव की किस्मत भी कच्ची है, ना जाने कब यह पक्का रास्ता बनेगा। लेकिन इस बार पक्की सरकार भी बनेगी और पक्की सड़क भी। शहर गांव भी जुड़ेंगे, तब विकास का रास्ता खुलेगा। अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे। तभी अच्छे दिन आएंगे। हुआ दुखदाई, मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। गरीबों की होगी भलाई, काबू में होगी बढ़ती महंगाई, राहत और आराम मिलेगा, राहत और आराम मिलेगा, सच्चाई का कमल खिलेगा, सबको पूरा काम मिलेगा। पढ़े लिखेगा अब हर बच्चा, नारी की हर जगह सुरक्षा, एक काम रहेगा कोई ना कच्चा, देश बनेगा सबसे अच्छा, क्योंकि हम मोदी जी को हम। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहें। अच्छे दिन। दोस्तों, जो पेट्रोल 50 रुपए में मिल सकता है उसे हम 100 रुपए में खरीदते हैं। जो बाइक 50,000 में मिल सकती है उसे हम 80 से 90 हजार में खरीदते हैं। और जो कार 5 लाख में मिल सकती है उसे हम 8 से 12 लाख में खरीदते हैं। टोल टैक्स, रोड टैक्स अलग से। इतना टैक्स हम देते हैं ताकि हमारे देश का विकास हो सके, हमारे देश की सड़कों का विकास हो सके। लेकिन जब हमारे देश की सड़कें बनती हैं तो पहली बार इसमें पानी में बह जाती हैं। आखिर सत्ता से सवाल न पूछे तो किससे सवाल पूछें? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहें। विपक्ष वालों से राहुल गांधी से जाकर पूछे कि नेशनल हाईवे पर सुरंग कैसे बन गई। अगर आप देश के नागरिकों के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगाए हुए हैं कि उनकी हर बुनियादी चीजें लगभग दोगुने दाम में मिल रही हैं, तो ये टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? मोदी जी ने कहा, हम रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी फेल कैसे हो गई? मोदी जी, आप ऐसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए जिससे पता चले कि सड़क बनने के बाद उसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। या बस इतना ही पता लगा लीजिए कि सड़क बनने के बाद वो कब टूटेगी, पहली बारिश में या दूसरी बारिश में। ये गुजरात है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश है, ये बिहार है, ये देहरादून से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेसवे है जिसकी लागत 13,000 करोड़ रुपए है। क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 बार एक ही जगह पर सड़कें धंस जा रही हैं। स्पष्ट और साफ शब्दों में कहें तो ये खराब क्वालिटी की सड़क बनी है, जिसका कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। आइए, क्योंकि आप रहते हैं आगरा स्मार्ट सिटी।
27 जून को झमाझम बारिश के बाद आगरा की सड़कें तालाब बन गईं, जिसके खिलाफ बाल योगी ने शहर के अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। देखो बारिश सबको पता है कि आवेगी, कोई इंतजाम ना करे, सब एसी में बैठ गए। 1800 करोड़ रुपया में आप इनोवा क्रिस्टा खरीद रहे हो, महंगे रेस्टोरेंट के अधिकारी खानों खा रहे, ये कहते नहीं कि हम स्मार्ट शहर बना रहे हैं। ऐसा स्मार्ट शहर अभी प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों रुपए खर्च करके सड़कें बनाई गई। 6 महीने अभी बीते हुए हैं, पहली बारिश में सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। मुंबई टू नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे 55,000 करोड़ की लागत से बना है, उसकी हालत आप खुद देख लीजिए। और जवाबदेही कार्रवाई कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे का ये हाल है, छोटे शहरों और गांवों की आम सड़कों का तो और भी बुरा हाल है। पूरी गली पूरे मोहल्ले गंदगी से भिजभिजा रहे हैं, कोई सफाई नहीं। इन अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा आम जनता भुगत रही है। ये उत्तर प्रदेश में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का आगरा है, ये मोदी जी का गुजरात मॉडल है, ये सुशासन बाबू का बिहार है, ये पटना जंक्शन है, ये बिहार की सड़कें हैं, ये राजस्थान है, ये मिर्जापुर के गांव की एक सड़क है। सोचिए स्कूल खुल गए हैं, बच्चे इन्हीं सड़कों से स्कूल जाते होंगे। क्यों अपने हाथों सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बड़ी दुर्घटनाओं को निमंत्रण देना। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं। सोचिए सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है तो भ्रष्टाचार बीच में कहां से आ जा रहा है। और जो वीडियोस क्लिप्स वायरल हो रही हैं तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहें। सोचिए हमारा देश ऐसा देश है जहां अपराधी अधिकारी और भ्रष्टाचारी पर भ्रष्टाचार करने पर कोई सजा उन्हें नहीं मिलती। गांव में आम जनता शिकायत करे भी तो किससे करे, कौन सुनेगा उनकी। गांव की सड़कें इतनी भ्रष्ट हैं कि वो बारिश के पहले ही टूट चुकी हैं। ये नंबर लगाओ, वो नंबर पे शिकायत करो, यहाँ शिकायत करो, वहां शिकायत दर्ज कराओ, कार्रवाई होगी। मैं सच बताऊं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये देखो गाड़ी भेजा था लखनऊ पत्रकार के लाइव टेलीकास्ट। ये क्लिप्स देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आम जनता कितनी तकलीफ में रह रही होगी। सोचिए गांव में बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। भारत में भ्रष्टाचार के पैर इतने मजबूत हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की क्या औकात कि इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई का आदेश दे सके। और कौन कार्रवाई करेगा, क्या रिपोर्ट लगेगी। जब रिपोर्ट में ये रिपोर्ट लगाई जा सकती है कि चूहे सड़क कुतर दिए, तो और इस सिस्टम से क्या उम्मीद कर सकते हो आप। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। जनता का पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, लोगों का भरोसा टूटा, और क्या चाहिए। और दुख की बात यह है कि कोई भी बड़ी मीडिया इस चीज को कवर नहीं कर रही है। क्या सारी जिम्मेदारी सोशल मीडिया और यूट्यूबरों की है, जिनको सिर्फ आम जनता देखती है, वही गाली देती है, वही सुनती है, वही देश का मजाक बनाती है और चली जाती है। ये जांच का विषय है। कौन सड़क बनाया, कौन ठेकेदार था, कौन इंजीनियर था, किसके अंडर में ये सड़क बना, और उनकी संपत्ति तब कितनी थी जब ये सड़क नहीं बनी थी, और अब कितनी है जब ये सड़क बन चुकी है। सबको अपना परसेंटेज चाहिए, सबको अपना परसेंटेज मिला भी होगा। बाकी चुनाव तो जाति और धर्म के नाम पर लड़ाकर तो जीत ही लिया जाएगा। अगर सड़कें बनानी है तो अच्छी सड़कें बनाओ ना। ये ढोल पीटने की क्या जरूरत है कि हम एक दिन में 4000 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, 5000 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। मजाक बनाकर रख दिया है आप लोगों ने देश का। अगर पाकिस्तान के टूटे फूटे व्यवस्था की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होती हैं तो हम देखकर उसे हंसते हैं, तो क्या हमारे यहाँ की वीडियोस दूसरे देशों में नहीं जाती होगी? क्या वो लोग हमारे ऊपर नहीं हंसते होंगे? अगर भारतीय इंजीनियर स्किल्ड नहीं है, अगर भारतीय इंजीनियर काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे देशों से बुलाइए इंजीनियर्स को। कम से कम भारत की बेइज्जती तो नहीं होगी। चीन कितना आगे निकल गया हमसे,
जबकि चीन और भारत की शुरुआत 1947 के बाद लगभग एक ही जैसी थी। ये चीन है। और जापान को तो हमने अभी हाल ही में पीछे छोड़ा है। ये जापान है। और हम भारतीय हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। ये सड़क सिर्फ डामर पत्थर की नहीं, हमारे विश्वास की है। हम टैक्स इसलिए देते हैं ताकि हमारा देश तरक्की करे, लेकिन जब सड़कें टूटती हैं तो हमारा विश्वास भी टूटता है। हमारे देश के कुछ छपरी नेताओं को इस बात की तकलीफ है कि हमारे जाति को किसने गाली दी, लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ नहीं है कि देश की सड़कें पानी की तरह बह रही हैं, शहरों के नाले जाम हो गए हैं। नेताओं को इस बात की चिंता है कि अगर दो जाति वाले आपस में नहीं लड़े तो हमें वोट का नुकसान होगा, लेकिन हमारे देश के लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि उनके पैसे भ्रष्टाचार में जल रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल करिए सत्ता से, विपक्ष से, खुद से, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये गड्ढे और गहरे होंगे। मेरे साथ बोलिए, लोकतंत्र अमर रहे। लोकतंत्र, 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 लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।